नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 यानी कार्यपत्रक संख्या 16 को। यह आपकी 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल का हमारा पार्ट भू संसाधन पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे इस वर्कशीट में भूमि की। भूमि किस प्रकार का संसाधन है, भूमि उपयोग की भी बात करेंगे। भूमि का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जा सकता है, क्यों हमारे लिए भूमि इतनी इंपॉर्टेंट है, यह हम समझेंगे। और बात करेंगे भूमि के संरक्षण की। भूमि अवनयन की समस्या बढ़ती जा रही है, भूमि प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, यह भी हम इस वर्कशीट में समझेंगे। वर्कशीट हमारी काफी इजी और इंपॉर्टेंट रहने वाली है। भू संसाधन, भूमि क्या है? एक संसाधन है। अब ये संसाधन क्या होते हैं? कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, उसको हम संसाधन कहते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, काम का है ना, तो ये एक संसाधन है। आप जिस बेड या चेयर के ऊपर बैठे हो वो भी काम के है, संसाधन है। आपकी किताबें काम की है, संसाधन है। आपके कपड़े काम के है, संसाधन है। यानी आप जिस रूम में बैठे हो चारों तरफ देखिए, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सभी चीजें संसाधन है, क्योंकि सारी सारी चीजें काम की है। ठीक। अब ये जो संसाधन है मोटे तौर पे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन और दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति ने बनाए, जो ऊपर वाले ने बनाए, हमने नहीं बनाए, ऊपर वाले ने बनाए, ऊपर वाले की देन है। जैसे मिट्टी, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे। ओके, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक। दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन, जो आपके पास मोबाइल है, आपके कपड़े है, आपकी बुक्स है, जो आपके रूम में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, टीवी, चेयर, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सभी क्या मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि ये मानव ने बनाए। ठीक। तो भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है और बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कई कामों के लिए हम प्रयोग करते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये सीमित है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है कि प्रयोग करते जाओ खत्म ही नहीं होगा, ऐसा नहीं, सीमित है। पूरी जो हमारी पृथ्वी है उसका केवल 30% भाग ही भूमि है, बाकी क्या है? लगभग 71% के आसपास तो जल है। पढ़ के आए हो ना, 6th क्लास में आपने पढ़ा है कि लगभग 71% जो भाग है, 71% वो तो पानी है, और 30% भाग ही स्थल है। अब ये छोटा सा भाग है, ये भी पूरा पूरा रहने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं पे जाकर के रह लो। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां तो बर्फ जमी रहती है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय इलाके हैं या जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर भी हम नहीं रह सकते। तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु के विभिन्न जो विशेषताओं के कारण होता है। इसलिए तो दुनिया में हर जगह पे पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है। कहीं पे घनी जनसंख्या, कहीं पे कम जनसंख्या। क्यों है? क्योंकि हर जगह भूमि एक जैसी नहीं है। यानी भूमि है तो भूमि एक जैसी नहीं है, और कहीं पे भूमि है तो वहां पर जलवायु एक जैसी नहीं है। जैसे बहुत ठंडे इलाके हैं, वहां पे कौन रहेगा? कम जनसंख्या रहती है। ओके। जो बहुत गर्म इलाके हैं, वहां पे भी कम जनसंख्या रहती है। ऐसे जो भूमि है, कहीं पे पर्वतीय है, कहीं पे पठारी भूमि है, कहीं पे मैदानी भूमि है। अब मैदानी भूमि है, वहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी। जैसे बीहड़ स्थलाकृति है, पहाड़ों की जो खड़ी ढलानें होती है, जल जमाव के लिए जो अति संवेदनशील निचले इलाके होते हैं, रेगिस्तानी इलाके होते हैं, घने जंगल वाले इलाके होते हैं, आमतौर पे वहां पे आबादी कम होती है, फिर निर्जन होते हैं। जैसे बीहड़ स्थलाकृति कौन सी होगी? जहां पे घने गढ़ जो खड्डे पाए जाते हैं, ओके, महाखड्ड वहां पर पाए जाते हैं। तो ऐसे जो इलाके होते हैं, वहां पर रहना यानी कि परिवहन के साधनों का विकास नहीं होगा, वहां पे रहना या कृषि आदि भी नहीं होता, इसलिए लोग कम रहना पसंद करते हैं। ऐसे जो पहाड़ों की खड़ी ढलान है, रहना वहां पे तो चढ़ा ही नहीं जाता, कौन से रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, जनसंख्या बहुत कम होगी। ऐसे ही जो जल जमाव वाले इलाके होते हैं, यानी जैसे हम बिहार की बात करें, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, जो पूर्वी यूपी है, वहां पे नीचे वाले जो इलाके हैं जहां पे बाढ़ आने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, वहां पे भी लोग कम रहते हैं। ऐसे ही रेगिस्तानी इलाके जहां पर बारिश बहुत कम होती है, तो वहां पर भी जनसंख्या कम मिलती है। जैसे राजस्थान में जनसंख्या कम है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो और भी ज्यादा कम हो जाती है जनसंख्या, क्योंकि वहां तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। ऐसे ही जो घने जंगल वाले इलाके होते हैं, तो वहां पर भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। यानी भूमि भी जो कम है, उस पर भी लोग एक समान रूप से नहीं रहते। कुछ क्यों नहीं रहते? क्योंकि कुछ भूमि ज्यादा काम की है और कुछ भूमि थोड़े कम काम की है, कम उपयोगी हमारे लिए। इसलिए जो ज्यादा उपयोगी भूमि है, हम उस पर रहना पसंद करते हैं। मैदान और नदी घाटियां कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं, इसलिए वहां पे घनी जनसंख्या होती है। जैसे मैदानी भाग है, जो हम पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम की बात करते हैं, तटीय मैदानों की बात करते हैं, तो ये तटीय मैदान, ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान कृषि के लिए उपयुक्त है। घनी जनसंख्या है, जलवायु भी अच्छी है, घनी जनसंख्या है। ओके। तो जो भूमि है वो हमारे लिए उपयोगी संसाधन है, और भूमि पर ही निर्भर करता है कि वहां पर जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि कुछ भूमि जो ज्यादा उपयोगी होती है, वहां पर घनी जनसंख्या होती है। जो भूमि कम उपयोगी होती है, जो स्थलाकृति कम उपयोगी होती है, वहां पर जनसंख्या कम होती है। अब हम समझेंगे कि भूमि का उपयोग क्या क्या होता है। ठीक, अभी तक तो हमने एक चीज समझी है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है,
और भूमि किस प्रकार की उस पर निर्भर करता है, वहां पे जनसंख्या कैसी होगी। ठीक, इतनी चीज समझ लिए। अब बात करेंगे कि भूमि हमारे क्या काम आती है। तो भूमि का उपयोग हम कई कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कृषि के लिए कर लिया हमने, वानिकी के लिए कर लिया, यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कहाँ पर होते हैं, भूमि के ऊपर ही होते हैं। ऐसे ही भवन निर्माण, आवास कहाँ होता है, हवा में थोड़ी बनाएंगे, घर तो जमीन के ऊपर ही बनेंगे ना, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। सड़कों के निर्माण के लिए, रेलवे लाइन के निर्माण के लिए, उद्योगों के लिए, यानी जितनी भी हम आर्थिक क्रिया करते हैं, जितनी भी आर्थिक क्रिया मतलब जो जिससे हमें पैसा मिलता है, वो सारी हम भूमि के ऊपर करते हैं। यानी कि भूमि के ऊपर हमारा वास होता है, भूमि के ऊपर हम कृषि करते हैं, भूमि के ऊपर वन्य जीव पेड़ पौधे होते हैं, भूमि के ऊपर उद्योग लगाए जाते हैं, भूमि के ऊपर सड़कें बनाई जाती है, सब कुछ भूमि के ऊपर करते हैं। तो इससे पता चलता है ना कि अगर भूमि नहीं होती तो क्या होता। शक्तिमान जैसी पावर होती तो अलग बात थी, अदरवाइज तो हम रह ही नहीं पाते। ओके, इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। यानी कि भूमि उपयोग क्या है कि भूमि का अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करना भूमि उपयोग कहलाएगा। भूमि का उपयोग है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे भौतिक कारक हो गए, मिट्टी कैसी है, मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है तो उसमें हम कृषि करेंगे, कम उपजाऊ तो कृषि नहीं हो पाएगी। दूसरा, मिट्टी किस प्रकार की है उसके ऊपर निर्भर करेगा कौन सी फसल बोएंगे। जैसे लेटराइट मिट्टी है तो वहां पर कौन सी फसल हो पाती है, चाय कॉफी। ओके, जलोढ़ मिट्टी है तो वहां पे चावल गेहूं अच्छा होता है, काली मिट्टी है कपास अच्छी होती है। तो मिट्टी पर निर्भर करता है। दूसरा निर्भर करता है वहां की जलवायु कैसी है। अब जलवायु पर भी निर्भर करेगा ना कि ठंडी है, गर्म है, शीत है, उस पर भी निर्भर करेगा कि हम भूमि का क्या उपयोग करेंगे। साथ ही साथ खनिज है, उस पर भी निर्भर करेगा वहां पे खनिज उपलब्ध है या नहीं है। खनिज उपलब्ध है तो उस पर खनिज आधारित उद्योग लग जाएंगे। झारखंड में छोटा नागपुर पठार है, मुख्य तौर पे झारखंड में फैला हुआ है, तो वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। और पानी की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। अब राजस्थान है तो उसके कुछ इलाके में कृषि की जाती है, बाकी में नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि पानी उपलब्ध नहीं है। ओके, तो ये जो कारक है उन पर निर्भर करेगा कि हम जमीन का उपयोग क्या करेंगे। ठीक, जनसंख्या और जो हमारी प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मानवीय कारक भी भूमि के उपयोग पैटर्न को निर्धारित करते हैं। जैसे जनसंख्या है, जहां पे घनी जनसंख्या होगी वहां पर कृषि करेंगे। भाई घनी जनसंख्या मतलब समझते हो ना, ज्यादा लोग। ज्यादा लोग होने का मतलब क्या होता है, ज्यादा पेट, हर किसी के पास पेट होगा, खाने के लिए चाहिए, तो हम कृषि करेंगे। और कृषि में कौन सी फसलें बोएंगे, जो खाने के काम आती है, खाद्य फसलें, जैसे गेहूं चावल। हमारे देश में जोर क्यों दे रहे हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसी तकनीक के ऊपर भी डिपेंड करता है, वहां की तकनीक कैसी है। जैसे यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां पे टेक्नोलॉजी है, तो वहां पर बागानी कृषि की जाती है, वहां पर व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि की जाती है। तो इन पर भी निर्भर करता है कि हम जमीन का उपयोग कैसे करेंगे। भूमि को स्वामित्व के आधार पर हम निजी या सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी भूमि निजी भी हो सकती है और भूमि सामुदायिक भी हो सकती है। निजी मतलब जैसे कि किसी के पर्सनल खेत है तो आपकी निजी भूमि है। सामुदायिक जैसे गांव में बाहर की तरफ पंचायती जमीन होती है तो वो क्या है, सामुदायिक, सबकी साझी भूमि है। जैसे शहर में देखें तो जो पार्क है वो क्या है, सामुदायिक भूमि है। किसी का प्लॉट है वो क्या है, उसकी निजी भूमि है। ठीक, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में, जबकि सामुदायिक जो भूमि होती है वो आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में उपयोग की जाती है। शहर में तो नहीं होती, लेकिन गांव में अभी भी कुछ गांव में भूमि बची हुई है जिनका उपयोग पूरे समाज के लोग, पूरे गांव के लोग करते हैं, तो वो सामुदायिक भूमि कहलाती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति भी कहा जाता है। ठीक, कॉमन प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि सबकी साझी है वो। ठीक, तो ये हो गया कि भूमि उपयोग क्या होता है और किन किन कार्यों के लिए हम भूमि का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से एक अच्छा सा डायग्राम दिया गया, ये भी आप बना सकते हो अगर आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है कि भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जा सकता है। खनन के लिए कर सकते हैं हम इसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, इसका उपयोग वनों के लिए किया जाता है, उद्योगों के लिए किया जाता है, सड़कों के लिए किया जाता है, भवन निर्माण के लिए किया जाता है। ओके, कई सारे कार्यों को ना लिस्ट बनाएंगे तो और भी इसमें ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया, चित्र को देखिए। चित्र में दिया गया विभिन्न तरीकों से भूमि का उपयोग। तो यहाँ पे चित्र में कुछ ज्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें दिखाई दे रहा खेत, दिखाई दे रहा घर, दिखाई दे रहा, हाँ यहाँ पर नदियाँ, सड़कें वगैरह भी दिखाई दे रही। तो अलग अलग कार्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जा सकता है। अब बात आती है सॉरी, अब बात आती है कि लोग, जनसंख्या है, यानी कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, यानी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए भूमि है उसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। ठीक, लोग, लेकिन जो भूमि है उसको रबड़ की तरह खींच नहीं सकते। ऐसा नहीं होगा कि उसको बढ़ा लेंगे, आबड़ा कडाबड़ा आबड़ा कडाबड़ा मंत्र पढ़ेंगे भूमि बढ़ जाएगी, ऐसा होगा, नहीं हो सकता। तो भूमि है उसकी उपलब्धता सीमित है। भूमि की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। अब कई जगह ऐसी है जहां पे भूमि उपजाऊ है, कहीं पे भूमि है वो खराब भूमि है, बंजर भूमि है। तो भूमि है उसको एक तो बढ़ाया नहीं जा सकता, दूसरी भूमि की गुणवत्ता एक जैसी नहीं है। कहीं पे वो उपजाऊ है, कहीं पे वो अनुपजाऊ है, उपजाऊ नहीं है। जो उपजाऊ नहीं है उसका उपयोग कम होता है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विकास के लिए
आम भूमि पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। अब एक समस्या और आ गई कि हमने जैसे शहर फैलते जा रहे हैं या फिर गांव में कृषि भूमि है वो कम पड़ती जा रही है, तो कृषि भूमि के फैलाव के लिए या फिर अगर देखें तो वाणिज्यिक एक्टिविटी जैसे कारखाने वगैरह लगा दिए, इसलिए जो आम भूमि थी, साझी भूमि थी, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो साझी भूमि है वो गायब होती जा रही है। भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज और सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। इसके साथ साथ भूमि उपयोग में कई सारे परिवर्तन भी आए। पहले साझी भूमि ज़्यादा होती थी, चराई योग्य भूमि बची रहती थी, कृषि योग्य भूमि थी वो कम होती थी, बाकी भूमि को हम आमतौर पर पड़ती भूमि खाली छोड़ देते थे, 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ दी, उसके बाद उपजाऊ हो जाती थी, फिर कृषि करते थे। लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ गई, भूमि कम पड़ गई, हमने बस दे दनादन जहाँ भी भूमि मिली खेती करना शुरू कर दिया या फिर हमने घर बना लिया। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। यानी कि कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण एक बड़ी समस्या आ गई, भूमि प्रदूषण की समस्या, भूमि कटाव की समस्या, भूमि अवनयन की समस्या। यानी कि भूमि है वो प्रदूषित भी होती जा रही है। कृषि हम करते जा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड हम केमिकल्स डालते जा रहे हैं, भूमि क्या हो रही है वो बीमार होती जा रही है, कम उपजाऊ होती जा रही है, खर्चा हमारा कृषि में बढ़ता जा रहा है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जमीन है वो बीमार हो गई है, वो खराब हो गई है, वो प्रदूषित हो गई है। कौन जिम्मेवार है? हम सभी जिम्मेवार है। अब इस भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण समझते हो ना, किसी भी संसाधन को सोच समझ के प्रयोग करना या फिर उसकी बचत करना, उसे बोलते हैं संरक्षण। तो भूमि संरक्षण की आवश्यकता। अब बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश किया जा रहा है। यानी कि बढ़ती जनसंख्या और उसकी मांग के कारण 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो हमने जंगलों को साफ कर दिया है, ठीक, इससे भूमि प्रदूषण बढ़ा, भूमि का कटाव भी बढ़ा है, ठीक। दूसरा ये कि कृषि योग्य भूमि से ज़्यादा उत्पादन पैदा करने के चक्कर में हमने पेस्टिसाइड है, यानी जैसे स्प्रे वगैरह हो गया, कीटनाशक हो गया, उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। हमने केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और भूमि बीमार, बहुत बीमार हो गई है, कमजोर हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, कम उपजाऊ हो चुकी है। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। जो प्रदूषण है, अवनयन है, उसको हमें रोकना होगा। वनों की कटाई है, भूमि पर जो पुनर्ग्रहण है, रासायनिक कीटनाशक है, उर्वरकों का जो उपयोग है, अतिवृष्टि है, ऐसी समस्याओं का हमें समाधान करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? पहली चीज हमें क्या करनी है? पहली चीज जो हम कर सकते हैं भूमि अवनयन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए, ठीक। दूसरा ये कि हमें सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए। जैसे पहाड़ी इलाके सीढ़ीदार अगर खेती करेंगे तो मिट्टी का कटाव कम होगा। तीसरा, हमें अधिक से अधिक बांध बनाने चाहिए। बांध बनाने से क्या होगा? बाढ़ कम आएगी, और बाढ़ अगर नहीं आती तो जो मृदा अपरदन है वो कम होता है, ठीक, ये कर सकते हैं। अति चराई पर हमें रोक लगाई जानी चाहिए। अति चराई क्या होता है? जैसे एक ही खेत में जहाँ पे 10 जगह चराई, 10 दिनों के लिए चराई की जा सकती है, अगर हम 20 दिनों तक पशुओं से चराई करते तो उनके खुरों से, उनके पैरों से मिट्टी मुलायम हो जाती है, वो पानी के साथ बह जाती है, हवा के साथ उड़ जाती है, मिट्टी खराब हो गई, क्योंकि ऊपरी मिट्टी उपजाऊ होती है ना। ये किया जा सकता है। खनन है वो करना जरूरी है, लेकिन वो नियंत्रित तरीके से होना चाहिए। तो ये कुछ उपाय है जिससे हम भूमि अवनयन को रोक सकते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इस पर आधारित 3 आसान से प्रश्न दिए गए। चलिए तीनों प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है, ये हमें बताना है। तो पहला, हमारे लिए भूमि आवास के लिए आवश्यक है, घर यहीं पे बनाते ना। दूसरा, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि आर्थिक क्रियाएं हैं, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं उसके लिए भूमि की आवश्यकता है। तीसरा, भूमि से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। 3 कारण काफी रहेंगे, इतना लिख देना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। 2 कारण बताने जिससे भूमि खराब हो रही है। पहला, वनों की कटाई, और दूसरा अति चराई। तीसरा आप लिख सकते हो भूमि प्रदूषण, प्लास्टिक का उपयोग, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं। तो पहला है अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए, ठीक। दूसरा है अति चराई पर नियंत्रण करना चाहिए। चराई जरूरी है लेकिन ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी, अति चराई नहीं करनी। जैसे 10 दिनों तक एक खेत में चराई कर ली, उसके बाद दूसरे में जाएं, तीसरे में जाएं, फिर वापस पहले में आ जाएंगे, ओके। इससे एक तो भूमि के ऊपर वनस्पति बनी रहेगी और दूसरा भूमि का अपरदन नहीं होगा, मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। सीढ़ीदार कृषि की जा सकती है, कहाँ पर? पहाड़ी इलाकों में। इससे मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। रक्षण मेखला लगाया जा सकता है। रक्षण मेखला होता है पंक्ति में जैसे पौधे लगाने। राजस्थान में अगर हम रक्षण मेखला लगाते हैं तो इससे मिट्टी है वो हवा के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगी, ठीक। यानी कि मिट्टी का अपरदन रोक पाएंगे, इससे भी भूमि का संरक्षण होगा। तो ये कुछ उपाय है जिससे हम मृदा संरक्षण या भूमि संरक्षण कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट।
उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। किसके साथ? अपने 5 फ्रेंड्स के साथ कम से कम अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। इसको आप स्टेटस पे लगा सकते हो, अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है, तो दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।